डिवाइन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी विद्यार्थी अपने अपने व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पर डिवाइन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रखें और सभी एक दूसरे साथियों को बताएं कि अपनी क्लासें सुचारू रूप से चल रही हैं। तो अपन स्वर व्यंजन वर्ण टॉपिक पढ़ रहे थे। आज का जो कल पढ़े थे अपन ने संयुक्त व्यंजन की दो व्यंजनों के मेल से किस प्रकार संयुक्त व्यंजन बनते हैं। आज हम अपन पढ़ेंगे वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास, विन्यास माने अलग अलग कि वर्णों को किस प्रकार से अलग अलग लिखा जाता है। तो वर्ण विन्यास में अपन ने कोई भी शब्द ले लिया, अपना कोई भी शब्द है, शब्द को इन वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। वर्ण विन्यास कहलाता है। वर्ण विन्यास कहलाता है। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। अब देखिए, कोई भी अपना शब्द है, जैसे अपन ने राम है बनाया। क्या बनाया अपन ने? राम है। अब राम है में देखिए पहले र है, इसमें हलंत लगाएंगे, यहाँ आ लिखेंगे, ये इस तरह से मात्रा लगा दो और यहाँ मैं लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, ए लिखेंगे और फिर विसर्ग लगाएंगे। इस तरह से अपना ये रामे शब्द था। क्या था ये? अपना रामे शब्द था। अब रामे शब्द को अपन ने अलग अलग खोल के लिखा। इस एक शब्द था, शब्द को अक्षरों के रूप में अलग अलग करके लिखा। वर्ण और अक्षर एक ही बात है। इस प्रकार ये अपना रामे शब्द बना। जैसे यहाँ अपना मुनि है। क्या है? ये मुनि है, मुनि लिखा अपन ने। मुनि को अब देखिए, मैं जब अपन किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को अलग करते हैं तो वह वर्ण आधा होता है और आधे को अपन हलंत चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? हलंत चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। मैं लिख दिया। अब क्या बच गया अपना? ये कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा। तो यहाँ प्लस लगा करके अपन लिख देंगे छोटा ऊ, फिर प्लस लगाएंगे। अब क्या है? न है। न में कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा छोटी, यहाँ ई छोटी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे? छोटी की मात्रा। उसके बाद में अपन क्या लगाएंगे? यहाँ ये दो विसर्ग, ये 2 रुपये दे दिए। तो संस्कृत में ये विसर्ग हैं, इनको अपन 2 रुपये दे दिए। छोटे बच्चों को जब 1 या 2 रुपये दे दिए जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं वो, और इस प्रकार अब उनसे चाहो जो बात है वो बनवा लो, मान जाते हैं। तो यहाँ विसर्ग का जो अपना कभी भी उच्चारण होता है उसमें है की आवाज़ निकलती है। क्या निकलती है? है की आवाज़ निकलती है। इसी तरह अपन ने बनाया कवि। क्या बनाया? कवि। कवि में देखिए
कै लिखा अपन ने, ये कै लिखा, यहाँ ए लिख दिया, स्वर की मात्रा है। कै में क्या है, कोई भी वर्ण स्वर व्यंजन जो वर्ण है वो स्वर की सहायता से ही बनता है। जब उसमें स्वर नहीं होगा तो इस तरह अलंत के चिन्ह से लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा वै, उसके बाद लिखा छोटी ई की मात्रा, ठीक है, और उसके बाद ये विसर्ग। इससे क्या हो गया, ये अपना कवि रूप बन गया। तो वर्ण विन्यास क्या कहलाता है, विन्यास अलग अलग करके लिखना, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। कोई भी शब्द है उसको इस तरह से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना। अब है अपना वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन, संयोजन माने जोड़ना। अभी तो अपन ने क्या किया था, अलग अलग किया था। अब जो अलग अलग वर्ण होंगे उनको एक साथ मिला करके लिखना। क्या लिखना, एक साथ मिला करके लिखना। तो यहाँ आएगा शब्द के अलग अलग वर्णों को एक साथ मिलाकर लिखना। क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण संयोजन कहलाता है, जोड़ कर लिखना। अब तक तो अपन ने क्या किया था, प्लस प्लस करके अलग किया था। कहलाता है। अब देखिए, अभी अपन ने बनाया था बै आ प्लस ने प्लस ऊ, ठीक है, प्लस विसर्ग। अब देखिए यहाँ बै है, ठीक है, अब इसको करना है, एक साथ लिखना है, ये बै लिख दिया। आगे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा लगा दी। कल मात्रा का ज्ञान किया था अपन ने कि इस तरह से ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की क्या है, कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती। ये विशेष तौर से नोट कर लेना, नहीं होती है। अपना ये ए है छोटा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की अपन ने मात्रा लगाई थी, ये आ की मात्रा थी, ये छोटी की मात्रा थी, ये, और ये बड़ी की मात्रा थी, और ये ऊ की मात्रा थी, छोटा ऊ, और ये बड़े ऊ की मात्रा थी, और ये जो अपनी री की मात्रा थी, इस तरह से री की मात्रा लगती है, और ए की मात्रा इस तरह लगती है, और आई की मात्रा इस तरह लगती है, और ओ की मात्रा इस तरह लगती है, और औ की मात्रा इस तरह लगती है। ठीक है, अब इसको अपन ने मिला के लिखा, बै आ, फिर ने लिखा, और कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, ये भानु बन गया, और ये विसर्ग लगा दिया, ये भानु बन गया। जो अपन ने बनाए थे वही होगा। अब जैसे अपन को बनाना है माँ,
क्या बनाना है? मामा। कैसे? अब देखिए कैसे बनाना है। इस मामा में अपन जो बनाएंगे, मैं अलग अलग लिखना है अपन को। मैं, फिर आ, फिर मैं, और फिर आ, तब जा कर के बनता है मामा। जैसे बनाया हमने का कै प्लस आ प्लस का और फिर आ, फिर बनता है अपना काका। इस तरह से वर्णों का संयोजन जोड़ना, उसको तो वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्णों को अलग अलग करके लिखना, उसको वर्ण विन्यास कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से वर्ण का संयोजन होता है, किस तरह से वर्ण का विन्यास होता है। आज अपना टॉपिक ये था।